वाह राज जी, वाह। बच्चे तो बच्चे, बड़ों ने भी हमारे गाल पे तमाचा मार दिया। अब हम किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देंगे, और अगर किसी ने हमसे सवाल करने की कोशिश की तो हम ये रिश्ता तोड़ देंगे। अगर आज इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया ना तो समझो मेरा भी रिश्ता गया, और फिर से फ्री में ना ये ऋषि मिल जाएगा। मिर्ची क्या कर रहे हैं आप जानते हैं ना ये लड़के वाले, अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, रिश्ता तोड़ देंगे ये लोग। परछाई, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि लड़के वाले हैं और हम लड़की वाले हैं, लेकिन आप भूल रही हैं कि बेटी के साथ हम अपने कलेजे से दिल निकाल के देते हैं, दिल, और एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते। परछाई, मान लो तन्वी अगर आपकी बेटी होती तो आप क्या करती? सवालों की बौछार लगा देती हैं आप। सॉरी परछाई, आज आपने कौशल्या और कैकेयी के बीच का फर्क दिखाई दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? सुना नहीं आपने? उन्होंने क्या कहा था कि वो रिश्ता तोड़ देंगे। तोड़ देते हैं तो तोड़ दें। अरे अच्छे लड़कों की कमी नहीं है आजकल। अब जो करना है मैं करूंगा। क्या करेंगे आप? हाँ? अरे एक लड़के की फोटो ही तो है ना, होगा कोई गुजरा हुआ कल। गुजरा हुआ कल? राणो, ये कैसा गुजरा हुआ कल है जो आज सगाई तक पवन का पीछा कर रहा है? इसका मतलब है कि ये गुजरा हुआ कल अभी तक पूरी तरह से गुजरा नहीं। अच्छा है ना भाई, पवन के डैड खुद सगाई तोड़े हैं तन्वी, इवेंचुअली तन्वी तो आपकी है। गलत। अगर रिश्ता पवन की तरफ से टूटता है तो तन्वी की इज्जत पर आ जाएगी, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिश्ता सिर्फ और सिर्फ तन्वी की ओर टूटना चाहिए, तन्वी की तरफ से ही। इनकी हिम्मत कैसे हुई तन्वी को ना बोलने की, छोटे धोखेबाज फरीदी। भाई आप तो ईगो पे ले रहे हो। नहीं मनप्रीत, बात ईगो की नहीं, बात सही और गलत की। ये सिर्फ ये बोल कर रिश्ता नहीं तोड़ सकती कि हमने इनकी बेइज्जती की। अरे की तो की, ये तो इसी लायक है। लड़के वाले हैं तो क्या हुआ? सही कहा आपने बच्चे, बिल्कुल सही। पापा, अपने रिश्ता तोड़ने की धमकी क्यों दी? तो क्या उनके हाथ में छोड़ दे? लड़की वाले 10 मिनट में हाथ जोड़ के आ जाएंगे तो हम भी मान जाएंगे, सॉरी बोल देंगे। सुखपाल जी, 10 मिनट हैं आपके पास। 10 मिनट के अंदर अंदर अगर पवन ने सच नहीं बताया तो रिश्ता आप नहीं हम तोड़ देंगे। आप कौन होते रिश्ता तोड़ने वाले? जब मेरी लाई हुई सगाई की अंगूठी पवन ने तन्वी को पहनाई तब तो आपने नहीं पूछा कि आप होते कौन हैं। कोई बात नहीं, अगर ये रिश्ता टूट गया तो आप सगाई की अंगूठी मेरे इसी हाथ पर वापस रख देना। सुखपाल जी, और अब मैं राज सिंह बेदी नहीं, तन्वी का बाबूजी आपसे कह रहा हूं, अभी भी 10 मिनट हैं आपके पास। मैं आप सब लोगों से माफी मांगती ये कहना चाहती हूँ कि ये दो घरों की इज्जत का सवाल है, इसे हम आपस में सुलझा लेंगे। आप लोग जाइए, मगर जाने से पहले खाना जरूर खा के जाइएगा। चलो बाहर चलो, तो तुमसे कोई जरूरी बात करिए। चलो चलिए सर।
चलिए ना, एक मिनट। इस सारे फसाद की जड़ तुम हो ऋषि, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था ऋषि। बहुत बुरा लग रहा है ना, सबके सामने तेरी पोल खोल दी। तूने मुझे तो सच नहीं बताया, लेकिन आज तो सबके सामने सच बताएगा। चल बेटा, अंगूठी वापस देने के तैयार हो जा। तेरा ड्रामा खत्म हो गया, चल जा। तू तो दिन भर चिपकी रहती थी ना उस बाजीराव के साथ काशी बन गए, तो फिर तुझे कैसे नहीं पता चला कि तेरा ऋषि उस मस्तानी तनु के लिए पवन का इतना बड़ा भांडा फोड़ने वाला है? और तू, तेरा तो वो होने वाला पति है, तुझे तो पता होना चाहिए था ना। मुझे जरा सा इशारा कर दिया होता तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो मैं रोक देती। पर ये सब तो हो गया, अब आगे क्या करना है मां? आगे आज पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि मुझे भी नहीं पता। मैं नहीं जानती कि अब क्या होगा। ये आपने क्या कर दिया? क्यों? क्या गलत किया मैंने? लो, उस लड़की की फोटो देख करके सबके सामने रिश्ता तोड़ने की धमकी दे दी और बोल रहे कि क्या किया मैंने? फोटो की वजह से नहीं, उस जवाब की वजह से जो वो देना नहीं चाहते, और मैं जानना चाहता हूँ। आप होते कौन है जवाब लेने वाले? हाँ? राणा, मैंने थोड़ा, ये तो उन सब ने कहा ना। मैंने भी तन्वी के सर पे हाथ रख के कहा था कि मैं उसके बाबूजी जैसा हूं, और राज सिंह बेदी ने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, फिर कोई माई का लाल उसे पलट नहीं सकता। और मैं अपनी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, वो सब तो ठीक है। बस रानो, बस आज तो मुझे नहीं रोक सकती, रोकने की कोशिश भी मत करना। वो क्या बात है खोतिया, आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने जल्लाद जैसे बाप पे। लव यू डैड। थैंक यू डैड। थैंक यू किस लिए? साथ देने के लिए। किसी ने मेरी बात नहीं मानी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन आपने मेरी बात मानी भी और सुनी भी। आपने वो सारे सवाल पूछे जो मैं पूछ पूछ के थक गया हूं डैड, पर उस कमीने ने उनके जवाब नहीं दिए। सॉरी बेटा। सॉरी किस लिए? बेटा, तूने कहा था पवन की इंक्वायरी करने के लिए, और हमने नहीं की। बिना कुछ जाने तन्वी का रिश्ता उससे तय कर दिया। हमें पता करना चाहिए था बेटा। जो काम कुलजीत को और मुझे करना चाहिए था, वो काम तूने किया। थैंक्स बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू। जिंदगी में पहली बार मेरे दो पाग कि मेरे दो जवान बेटे हैं। पापा जी, मैं वो इतने गुस्से से ना देख, तू मेरा तीसरा बेटा है। और मेरे 100 पाग की मुझे तन्वी जैसी बेटी मिली। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। वो ऋषि, वो पुत्र इतना सेंटी क्यों हो रहा है? कुछ नहीं, इसे कहते हैं दिल वाला, जिगर वाला और हिम्मत वाला। यस। सोचो जवानी में इन्होंने कितनी आशिकी लाई होगी मॉम के साथ, कितने गुल, मतलब मॉम को पक्का भगा कर लेकर आए हो। ओए खोतिया, भगा के नहीं लाया था, छाती ठोक के ब्याह करके लाया था। तुम दोनों मेरी आशिकी के नमूने हो। आओ, और मेरी बटालियन अपने सवालों का जवाब पूछते हैं। हो गई तैयार हमारी आर्मी। चलो चलो चलो, पवन की बैंड बजाते हैं। चलो। हाय रब्बा, ये चारों तो एक हो गए। अब मुझे भी इनका साथ देना होगा। क्या रब्बा, क्या ऐसा कैसे कर सकते हैं सावित्री हम? और कोई रास्ता है हमारे पास? क्या पवन इस बात के लिए मान जाएगा? मानना ही पड़ेगा जी। तो फिर ठीक है, चलो।
जय, पवन के मम्मी पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी भी बातचीत कर रहे हैं, बाहर नहीं आए। लीजिए, वो लोग आ गए। हमने सोच लिया है, जवाब तो हम दे के ही जाएंगे। नहीं देते तो मुंह की खा के जाते। हाँ, उस लड़की को जानते हैं। हम तो उसका नाम भी लेना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ रहा है। हमने तो उस लड़की से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। सोचा था बात को छुपा लेंगे, कभी नहीं बताएंगे उसके बारे में। पर आज आप लोग पूछ रहे हैं तो सच हमें बताना ही होगा। पता नहीं इसके बाद आप लोग हमसे रिश्ता जोड़ते हैं या नहीं। लेकिन सच तो हमें बताना ही होगा।